परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आज फिर से हमारे जीवन में मौका दिया है कि हम आज वेंसडे फेलोशिप की प्रेयर मीटिंग में प्रभु की नज़दीकी में आ सके। और जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, हमारी दुआ है प्रभु आप सबको अपनी उत्तम आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए हम आज की आराधना को शुरू करते हैं। प्रभु के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें।
हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आइए हम सब मिलकर कुछ देर प्रभु की स्तुति करें। भजन गाएंगे हमदो सना गीत की किताब से 45 नंबर। धन्यवाद सदा प्रभु क्रिस्त तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। एक भजन और हम लोग मिल करके गाएंगे इसी किताब में, हमदोसना में 71 नंबर गीत। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है।
आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा एक बार फिर से ये धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवन में ये बहुमूल्य अवसर प्रदान किया कि हम आज शाम को तेरी हुजूरी में आ सकें और कुछ पल तेरी नजदीकी में बिता सकें, तुझे धन्यवाद की भेंट अर्पित कर सकें कि तूने गुजरे समय में हमें से हर एक को संभाला। हर परेशानी, मुसीबत, दुख, तकलीफ में तू हमारा सहायक मददगार रहा। परेशानी, मुसीबत, दुख, तकलीफें आई, पर हर एक से तूने हमें बचाया है, संभाला है। इसके लिए प्रभु हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू आदर, धन्यवाद और महिमा के योग्य है। प्रभु हम जब अपने चारों ओर नजर करते हैं तो पाते हैं प्रभु कि बहुत से लोग इस समय में परेशान हैं, दुखी हैं। दुआ करते हैं प्रभु कि तू उनके और अपनी दृष्टि कर। हम ये भी जानते हैं प्रभु कि पूरा संसार एक बड़े महारोग से लड़ रहा है और उससे होकर के गुजर रहा है, और प्रतिदिन बहुत से लोग मौत की नींद सो रहे हैं। संसार के लोग डरे हुए हैं, सरकारें डरी हुई हैं प्रभु, बड़े बड़े लोग डरे हुए हैं। पर हम तुझसे दुआ करते हैं ऐसे समय में, ऐसी कठिन परिस्थितियों में प्रभु तू अपने लोगों की रक्षा कर, सुरक्षा कर। यह सृष्टि प्रभु तेरे हाथ की रचना है। तूने मनुष्य को अपने हाथ से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। मनुष्य ने बहुत सी तरक्की की, आगे बढ़ता चला गया और आगे निकलने की दौड़ में वो बहुत सी चीजों को भूल गया, बहुत से कर्तव्यों को, कामों को, जिम्मेदारियों को भूल गया और उसने सृष्टि के साथ छेड़छाड़ की। मनुष्य अपने आप को बहुत पावरफुल बनाने की होड़ में लग गया और उसने मन में सोचा कि सब कुछ मैं कर सकता हूं। तूने मनुष्य को प्रभु ये सिखा दिया कि सबसे ऊपर परमेश्वर है, उसकी शक्ति है, सामर्थ्य है, और मनुष्य के सारे परिश्रम, उसकी कोशिशें
परमेश्वर की मर्जी के आगे क्षीण हो जाती है, बेबस हो जाता है मनुष्य। और आज मनुष्य अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है और एक बहुत बड़ा लेसन आज मनुष्य जाति को मिला है। प्रभु, हम तुझसे दुआ करते हैं कि जब ये मौका हम सब के जीवन में है, यह हम अपने जीवन पर विचार कर सकें, गौर कर सकें कि हम किस तरह की दौड़ में आगे दौड़े चले जा रहे थे। आज हम अपने आप को कहां पाते हैं? हम कुछ भी नहीं हैं। पर जब तेरी ओर दृष्टि करते हैं प्रभु, तो हमें उम्मीद की किरण नजर आती है, आशा की किरण नजर आती है, क्योंकि तेरा कंट्रोल सृष्टि पर है, तेरा कंट्रोल हर एक बीमारी पर है। मनुष्य की सोच से परे प्रभु तेरी सोच है। ऐसे में प्रभु तो अपने लोगों को, जिसको तूने हाथ से बनाया है प्रभु, तू उसकी मदद कर, उसकी सुरक्षा कर। बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, अपनी कृपा दृष्टि प्रभु उन पर कर, उनके परिवारों को तसल्ली दे, इत्मीनान दे। बहुत से लोग अस्पतालों में हैं, बहुत से लोग आइसोलेशन सेंटर्स में हैं। हम सब के लिए दुआ करते हैं। ऐसे में प्रभु तुम सुधी ले। खास तौर से हम दुआ करते हैं उन मजदूरों के लिए जो प्रतिदिन मेहनत करके अपनी रोटी का प्रबंध करते थे और करीब 1.5 महीने से ज्यादा हो गया प्रभु, उनके पास काम नहीं है, परेशान हैं, रोटी को मोहताज हैं। बहुत से प्रयास भी किए जा रहे हैं, पर वो काफी नहीं है। पर ऐसे में प्रभु तू अपने लोगों की सुधि ले आ और अपने लोगों को तैयार कर जो ऐसे लोगों की मदद कर सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, और जो कुछ प्रयास देश के द्वारा किए जा रहे हैं, हर एक राज्य के लिए, अधिकारियों के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, मेडिकल वर्कर्स के लिए, और भी जितने कर्मचारी प्रभु ऐसे समय में सेवाओं में लगे हैं, तो ऐसे में हर एक की मदद कर, हर एक को प्रभु तो अपनी सुरक्षा प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं हर एक मसीही परिवार के लिए प्रभु, ऐसे में तो उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि कर, उनकी जरूरतों को भी प्रभु तो अपने भंडार से पूरा कर, अपनी नजदीकी, अपनी पनाह में रख। हम प्रार्थना करते हैं अपने बुजुर्गों के लिए, ऐसे में खास तौर से प्रभु तो उनकी हिफाजत और मदद कर, सामर्थ्य से परिपूर्ण कर। जो बुजुर्ग प्रभु हमारे लिए आशीष के बाइस हैं, ऐसे समय में प्रभु तू उनकी सहायता और मदद कर। प्रार्थना करते हैं जवानों के लिए, अपनी सुरक्षा उन्हें भी प्रदान कर। जितने छोटे बच्चे हैं प्रभु तू उनको भी हर तरह से संभाल। हर एक परिवार में प्रभु तेरी उपस्थिति हो। प्रार्थना करते हैं अगर कोई बीमार है प्रभु तो उन पर अपनी शिफा के हाथ को बढ़ा चंगाई दे। इस समय हम प्रार्थना करते हैं मिसेस लाल के लिए, जिनका ऑपरेशन हुआ,
पहले से बेहतर है प्रभु। हमारी दुआ है प्रभु, उन्हें तू जल्द ही चंगाई दे, पूर्ण रूप से चंगाई दे, अच्छी सेहत दे। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं मिस्टर ज्योति चंद के लिए। पहले से बेहतर है प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो भी कमजोरी है प्रभु तू उसे दूर कर, हर एक बीमारी को दूर कर और अपनी शिफा इनायत कर। प्रार्थना करते हैं मिस्टर सुनील वेलिंगटन के लिए जो एडमिट हैं। कल उनका डायलिसिस हुआ। प्रभु हमारी दुआ है अपने शिफा के हाथ को उनके ऊपर भी बढ़ा, शिफा इनायत कर। इसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई रज्जू के लिए जो जयपुर में है और कल जिनके बाईपास सर्जरी हुई और इस समय आईसीयू में है। प्रभु हमारी दुआ है अपने शिफा के हाथ को प्रभु उन पर भी बढ़ा, शिफा इनायत कर। उनके पूरे परिवार को प्रभु तू ऐसे समय में संभाल। प्रार्थना करते हैं मिस्टर विमल रावत के परिवार के लिए जो तुझ में सो गए। दुखी परिवार पर प्रभु अपना अनुग्रह का हाथ कर, उन्हें तसल्ली इनायत कर और ऐसे समय में संभाल। उनकी जरूरतों को प्रभु अपने भंडार से पूरा कर। और भी कोई प्रभु हमारे समाज में कलीसिया में बीमार हैं, हमारी दुआ है प्रभु अपने शिफा के हाथ को उनके ऊपर बढ़ा, शिफा इनायत कर। एक बार फिर से प्रभु हम अपने उन तमाम परिवारों के लिए जो इस समय हमारे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं दुआ करते हैं तू हर एक को नाम बनाम आशीष दे। हर एक के परिवार में प्रभु तेरी उपस्थिति बनी रहे और इन दिनों में प्रभु खास तौर से हर एक परिवार पर तेरी सुरक्षा का हाथ हो। अपने अपने घरों में रहें, सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करें। आज के आराधना को प्रभु हम तेरे सामर्थ्य हाथ में देते हैं। जो गीत प्रभु हमने तेरे स्तुति के लिए गाए उस पर तेरी बरकत चाहते हैं। और आज जो वचन प्रभु तू अपने दास भाई बहन बेली के द्वारा हम सब तक पहुंचाना चाहता है, हमारी दुआ है अपने दास को अपनी आत्मा का अभिषेक दे। जो वचन का बीज बोया जाता है प्रभु फलवंत हो, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। एक बार फिर से प्रभु सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को बड़ी दीनता नम्रता के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी से आसमान की जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने विश्वासियों को माफ करते हैं विश्वासियों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, ये बुराई से बचा, बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा दे, आमीन। इस समय मौका होगा कि हम एक विशेष गीत सुनेंगे और मिस श्वेता डैनियल विशेष गीत हमारे बीच में प्रस्तुत करेंगे। बचा ले सारे शहरों को
बहुत सुंदर गीत अभी हमने श्वेता द्वारा सुना। हमारी दुआ है प्रभु उसको बरकत दे और प्रभु की महिमा के लिए और इस्तेमाल हो। अब मौका होगा कि हम परमेश्वर का जीवित वचन भाई बैन बेली के द्वारा सुनेंगे। यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। जय मसीह की। आज वेंसडे का दिन, वेंसडे प्रेयर मीटिंग। हम सब अपने घरों में हैं, लॉक्ड हैं, परंतु धन्यवाद कि आराधना करने के लिए और प्रभु की महिमा करने के लिए हम सब वी आर ऑल इन कंप्लीट फ्रीडम। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। आइए हम अपने आप को बंद करें, प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी हमसे प्रेम करने वाले प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस बड़े प्रिविलेज के लिए प्रभु, जो कि प्रभु आपने आज की शाम में प्रभु हम सबको दिया प्रभु, कि हम प्रभु आपके वचन से आज के दिन में, आज की शाम में एक बार फिर प्रभु सीख सके। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपका वचन कितना एनकरेजिंग वर्ड है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप कभी ना छोड़ने वाले प्रभु हैं। और धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की शाम में भी प्रभु आप अपने वचन से प्रभु हम सबको एनकरेज करने पाएंगे प्रभु। पवित्र आत्मा, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। और आज की शाम में प्रभु जो आप हमसे बात करना मांगते हैं प्रभु, आप हमसे बात करना। ये समय आपका है होली स्पिरिट, ये समय हम आपको देते हैं प्रभु। प्रभु आपके पवित्र वचन को प्रभु देने के लिए प्रभु मैं अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। सबसे पहले तो प्रभु आप मेरे मुख को प्रभु, मेरे मन को प्रभु
मुझे पवित्र करें प्रभु, ताकि आपका पवित्र वचन प्रभु आपके लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ में निकाल लें यूहन्ना उसका 20वां अध्याय, यूहन्ना 20 और उसकी 19 से लेके और 23वीं आयत तक। John chapter 20 from verse 19 to verse 23। और वहाँ इस प्रकार लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वो उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो, वो रखे गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। अभी जैसा हमने पढ़ा वचन में, प्रभु के चेले जो थे वो एक बंद कमरे में, they were locked up, बहुत डरे हुए थे। अभी 1 महीना ही हुआ है हमको ईस्टर सेलिब्रेट किए हुए। पिछले 12 तारीख में हमने ईस्टर सेलिब्रेट किया, 1 मंथ अभी हुआ है। ये चेले जो थे उसके 1 दिन के बाद ही, ऐसा लिखा है, सप्ताह का पहला दिन था और चेले जमा थे लेकिन बहुत डरे हुए थे। They were scared। यहूदियों के डर से उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेंगे। अब कंफ्यूज थे, बड़े केओस में थे। जिस प्रकार आज अगर हम देखें पूरा संसार बहुत कंफ्यूजन में है। अभी हमारे सीनियर पास्टर रेवरेंड सुनील मसीह ने प्रार्थना करी और उस प्रार्थना में भी हम सब से हमको इस बात को हमने सुना कि उन्होंने इस प्रार्थना करी प्रभु से कि प्रभु, पूरा संसार कितना डरा हुआ है, सारी गवर्नमेंट्स डरी हुई हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत लोग इतने बीमार हैं, हॉस्पिटल्स बंद हैं, बड़ा कंफ्यूज स्टेट है लोगों के पास में। बहुत ही एक दयनीय स्थिति हमको नजर आती है। और बिल्कुल ऐसे ही एक कंफ्यूज स्टेट और इस डर के माहौल में वो चेले भी वहां पे मौजूद थे, बंद थे। आज हम लोग सब भी बंद हैं, अपने कमरों में, घरों में बंद हैं। परंतु एक बहुत ही एनकरेजिंग बात, एक बहुत ही आनंद भरी बात जो कि उस दिन उनको देखने को मिली, और वो ये थी कि उस बंद कमरे में प्रभु यीशु मसीह एंटर हो जाता है। Jesus enters into those closed doors। और वो देख के शॉक हो जाते हैं। और अभी हमने जैसा पढ़ा और सुना कि यीशु मसीह ने आके अपने हाथ दिखाए उनको
अपनी पसली दिखाई कि I am that same Jesus who was dead but who is alive today. और वो चेले जो थे जो सोच रहे थे कि शायद अब उस यीशु जिसके पीछे हम चल रहे थे, जिसको तो सलीब की मौत से दे दी गई और वो मर गया, लेकिन आज कितने आनंदित हो गए जब उन्होंने उसी यीशु को देखा। आज मेरे प्रियो, हम सब जो घर में बैठ के लॉकडाउन है, मैं आपको बताना चाहता हूं, विद इन आवर लॉक्ड डोर्स जीसस इज एंटरिंग इनसाइड। प्रभु यीशु मसीह अंदर आपके घरों में आ रहा है और वो इस बात को कहता है, डरो मत। सबसे पहली चीज वो कहता है, तुम्हें शांति मिले। चेले डरे हुए थे, और अगर हम वचन में देखें तो 365 बार इस बात को वचन में लिखा गया है कि तुम्हारा दिल न घबराए, डरना नहीं, डरो मत। पूरे साल के एक एक दिन के लिए इस बात को प्रभु ने मेरे से और आपसे कह दिया है, डरना नहीं, डू नॉट बी अफ्रेड। मेरे प्रियो, अगर आज हम घरों में बैठ के शायद डर लग रहा है, हमें किसी बात का डर है, आज यीशु आपके घर में आके इस बात को बोलता है, इस बात की एनकरेजिंग वर्ड्स को कहता है, डू नॉट फियर, डरना नहीं, मैं हूं, आई एम स्टिल देयर, आई हैव नॉट लेफ्ट यू, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, मैं अभी भी हूं तुम्हारे साथ में। और एक बात वो कहता है, जो बात उसने चेलों से कही, तुम्हें शांति मिले, पीस बी अपॉन यू। आज शायद इस माहौल में अगर हम देखें, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन जो कि वर्ल्ड का शायद बिल्कुल एज पर है, किस दिन वर्ल्ड की इकोनॉमी बिल्कुल गिर जाए नहीं पता। हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है, कितने लाख करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए कि फॉर इकोनॉमी टू कम बैक। क्या होगा आगे नहीं पता। जो सुपर पावर्स हैं वो तक इकोनॉमिक ब्रेकडाउन के ऊपर खड़ी हैं इस समय। और जिस दिन इकोनॉमिक ब्रेकडाउन होगा, मेरे प्रियो, वचन बताता है कि एक दिन आने वाला है, वो भी जब वो भी होने वाला है। और जिस दिन होगा उस दिन ये दुनिया बहुत ही एक मुश्किल दौर में पड़ जाएगी। लेकिन इस मुश्किल दौर में, इस कंफ्यूज स्टेट में, प्रभु यीशु मसीह एक बात को कहते हैं, पीस बी विद यू। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो कि संसार नहीं दे सकता। मैं वो शांति देता हूं which the world cannot give you। सबसे बड़ी एनकरेजिंग बात जो कि प्रभु कहता है मेरे से और आपसे, शांति, तुमको शांति मिले। Are you troubled today, my dear friends? कहीं आप अपने घरों में बैठ के पर कुछ परेशानी में तो नहीं है आज के दिन? कहीं आप अपने घर में बैठ के विचलित तो नहीं है, डिप्रेस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा? लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, hundreds of people, hundreds of jobs जो है वो खत्म हो गई हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, बहुत चिंतित हैं लोग। आर्थिक समस्याएं शायद
लोगों को घेरती जा रही हैं। बीमारियां शायद लोगों को घेरती जा रही हैं। हॉस्पिटल्स नहीं जा पा रहे हैं, सारी ओपीडीज बंद हैं हॉस्पिटल्स की। नहीं समझ में आ रहा क्या करें। इस बीमारी जो कोरोना वायरस है, इसका डर सबके मनों में बैठा हुआ है कि बाहर निकले कि कहीं ऐसा ना हो कि टच हो जाए कहीं से, या कहीं से ये संक्रमण हमको लग जाए। Are you troubled today, my dear friends? Jesus says, प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है, Peace I give unto you. तुमको शांति मिले। वो शांति जैसे यूहन्ना 14 और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो कि संसार नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह आज मेरे और आपके घरों में भले ही दरवाजे बंद हैं, भले ही हमको बाहर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन यीशु हमारे बीच में आता है और ये कहना मांगता है, तुमको शांति मिले। एक दूसरी बात जो कि प्रभु कहता है, बहुत ही उत्साह भरी बात, 21वीं आयत में अगर हम पढ़ें तो प्रभु एक बात बोलते हैं, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। प्रभु यीशु मसीह इस कंफ्यूज स्टेट में, इस डरे हुए माहौल में, प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के पास में आता है, चेलों को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, क्या करेंगे अब हम। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आके एक बात बोलता है, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। वो चेले शायद इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। They were not prepared. वो तो अपने आप को बहुत ही डिफीटेड फील कर रहे थे। मैं सच बताऊं, आज इस वचन को देने के लिए भी मैं अपने आप को बहुत ही डिफीटेड फील कर रहा था दिन में, और अभी भी बहुत ही डिफीटेड फील कर रहा था। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अंदर से ये लग रहा था कि ये प्रभु का पवित्र वचन है, और प्रभु तो इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रभु ने कही हैं, क्या मैं इस लायक हूं कि प्रभु की ये बातें लोगों तक दूं। और बिल्कुल ये वचन देने से पहले मैंने श्वेता से बोला, श्वेता प्लीज प्रे फॉर मी। इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग श्वेता ने गाया, मेरे लोगों को प्रभु बचा ले। और सच में प्रभु की इच्छा है कि वो सबको बचा ले। और श्वेता ने प्रार्थना करी, मुझे बहुत हिम्मत मिली। और आज के दिन जबकि प्रभु यीशु मसीह उस कमरे में आते हैं, जब चेले बैठे हैं, प्रभु कहते हैं जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। They were not prepared for this at all. और वो शायद अपने मन में ये बात सोच रहे होंगे, प्रभु इतना बड़ा कार्य करने के लिए प्रभु आप मुझको भेजना चाहते हैं। मेरे प्रिय खुदा के लोगों, माय डियर चर्च, गॉड वांट्स टू से दिस टुडे। आज हम सबको हमारे घरों में प्रभु आके इस बात को बोलना चाह रहे हैं कि जैसे पिता ने मुझको भेजा मैं तुमको आज भेजना चाहता हूँ। I want you to go now and prophesy and tell people। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और इस बात को लोगों को बता दो कि उद्धार देने के लिए I have come। मैं आ गया ताकि तुम जीवन पालो, बहुत ताकत का जीवन पालो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर से डर निकल जाए।
मैं चाहता हूँ वो तुमको वो शांति मिल जाए जो कि संसार नहीं देता, मैं दे सकता हूँ। आज प्रभु कहता है मैं तुमको भेजना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, डियर चर्च, आर यू प्रिपेयर्ड? क्या आप तैयार हैं जाने के लिए? हमें नहीं पता लॉकडाउन कब खत्म होगा, लेकिन जब भी खत्म होगा, आज प्रभु चाहता है कि हम सबको वो तैयारी दे दें कि जब भी ये लॉकडाउन खत्म हो, हम सब उस पवित्र आत्मा से जिससे प्रभु मेरे और आपको भरना चाहता है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें आई वांट टू गिव यू दैट पावर कि तुम जाओ, और जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुमको भी भेजता हूँ, जाके सुसमाचार इस दुनिया को दे दो। क्योंकि ये समय है, एक बहुत बड़ी असेसमेंट का समय प्रभु ने मेरे और आपको दिया है। इस समय संसार की जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे इंडिया में भी बहुत जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक वो असेस करने का, जो एम्प्लॉइज हैं उनको असेस करने का एक तरीका होता है। साल के एंड में एक असेसमेंट हर एक एम्प्लॉयर थ्रू अपने HR डिपार्टमेंट के थ्रू वो असेस करता है कि जो शख्स एम्प्लॉई है उनका, उसने कितनी वो बातें जो उनको उसको बताई गई थी करने के लिए, उसने उसको किया। जो बातें उसको डिलीवर करनी थी, क्या वो डिलीवरेबल्स जो थे वो कर पाया, वो दे पाया या नहीं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उसमें एक साल के एंड में सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भी मिलता है। 2 फॉर्म्स होते हैं, एक एम्प्लॉयर के पास में होता है जो जिसको वो भरता है, और एक फॉर्म जो है जो एम्प्लॉय होता है उसको दिया जाता है कि यू असेस योरसेल्फ, अपने आप को अपने आप का मूल्यांकन करना 1 से लेकर 10 तक, कि आप हर एक पॉइंट्स के ऊपर, वहाँ पे कुछ पॉइंटर्स दिए होते हैं, उसके ऊपर कि आप कहाँ तक इस डिलीवरेबल में आप पहुँचने पाए। और वो सेल्फ असेसमेंट जब होता है, उसके बेसिस से प्रमोशन और उसके बेसिस से इंक्रीमेंट्स भी दिए जाते हैं। मेरे प्रियो, माय डियर चर्च, ये समय जो है, ये शायद वो साल का अंत आ गया है कि वो असेसमेंट जो है प्रभु हम में से हर एक को देना मांगता है। और वो चाहता है, प्रभु चाहता है कि हम सब अपने आप को असेस कर लें कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ तक उसकी बातें जो कि प्रभु ने इतने साल, हम सब चर्च गए, हमने प्रभु के वचनों को सुना, बड़े बड़े स्पीकर्स को सुना, बड़ी बड़ी कन्वेंशंस को अटेंड किया, बहुत कुछ हासिल किया। अब समय आ गया है, प्रभु चाहता है कि हम भी अब जाएं। God wants to send you and me now। और उस को पूरा करने के लिए प्रभु ये समय मेरे और आपको देता है कि हम अपने आप को असेस कर लें। Where do we stand? एक मूल्यांकन करने का समय है। अपने घरों में हम लोग बैठे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास में प्रभु समय नहीं है। I don't have the time, I'm too busy in my work। अब समय प्रभु ने हम सबको बहुत टाइट से दे रखा है, और प्रभु कहता है assess now। इससे पहले कि मैं तुमको भेजूं, assess yourself। क्या तुम मेरे वचन के ऊपर, जो मैंने बातें बताई है, उसके ऊपर स्टैंड कर रहे हो? माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रियो, प्रभु आपको अब भेजना की तैयारी में, वो प्रिपेयर कर रहा है, वो भेजना चाहता है आपको कि जाके उसके सुसमाचार को
इस पूरी दुनिया को दे दो। दिलेरी के साथ प्रभु चाहता है हम दे दें। हमने बहुत सारे वीडियोस अभी देखे, व्हाट्सएप के ऊपर इतने वीडियोस आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। कितनी एक वीडियो मैंने देखा, एक लेडी इंस्पेक्टर, शायद छत्तीसगढ़ का था वो, बिलासपुर का, वहाँ पे वो इस बात को प्रचार कर रही है, माइक से बोल रही है और गाना गा रही है कि यीशु का लहू ही छुटकारा देता है, वो ही बचा सकता है। सच में ये समय आ गया है। द वर्ल्ड नीड्स जीसस नाउ। ये संसार शायद हार चुका है। पैसा, पावर, इकोनॉमी कोई काम नहीं आ रही है। एक डिजास्टर के ऊपर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। शायद एक खाने का भी एक फैमिन भी वो भी आने वाला है, जो खाने के लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है। हम देख रहे हैं बेमौके आंधी तूफान, ओले गिर रहे हैं, फसलें बर्बाद हो जा रही हैं। लेकिन ये सब जो है ये वचन के तहत ही हो रहा है। बिकॉज you know, dear friends, my and your God is in control. वो अलाउ कर रहा है ये सब इसलिए कि मैं और आप प्रिपेयर हो जाएं। और प्रिपरेशन इस बात की कि मैं और आप जाके इस दुनिया को बता दें कि यीशु ही बचाने वाला, He is the Savior of the world। जब वो पैदा हुआ है उसके लिए यही क्या, He is the Savior। वो बचाने वाला प्रभु है, पूरी दुनिया को बचा सकता है। मेरे और आपको तो बचाया है प्रभु ने, और प्रभु चाहता है आज कि मैं और आप जाके इस बात को इस दुनिया को बता दें कि आई हैव कम टू सेव यू, आई एम द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। लूका उसका 4 अध्याय और उसकी 18 और 19वीं आयत अगर हम देखें, और वहां कुछ इस प्रकार लिखा है, किस बात के लिए प्रभु हम सबको तैयार कर रहा है। ऐसा लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु ने अभिषेक किया है आपको। घर में बैठ के प्रभु आज आपको अभिषेक देना मांगता है, और वो कहता है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मैं तुम्हें अभिषेक करता हूँ, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को बंदियों को छुटकारा देना। आज ये काम भी प्रभु मेरे और आपको देता है। जो बंदी हैं, जो बंधन में हैं, पाप के बंधन में हैं, बीमारियों के बंधन में हैं, शायद आर्थिक बंधन में हैं, शायद दिमागी बंधन है, आज प्रभु उनसे छुटकारा देना मांगता है। प्रभु कहता है मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। फिजिकल ब्लाइंडनेस नहीं, लेकिन प्रभु चाहता है वो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस जिसने पूरे संसार को अंधा कर रखा है। प्रभु चाहता है मेरे और आपको कि मैं और आप जाएं, और उस स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस से प्रभु चाहता है कि मैं और आप जाके लोगों की आंखें खोले इस बात के लिए। हालेलुया। कितनी पावरफुल बात प्रभु का वचन आज मेरे और आपको देना मांगता है। और एक और बात जो बोलता है, और प्रभु का पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। जो कुचले हुए हैं, प्रभु चाहता है मैं और आप, उसने मेरे और आपको ठहरा रखा है कि हम जाके उनको छुड़ा सकें।
सुसमाचार का काम प्रभु ने हम सबको सौंप रखा है। और आखिरी बात जो कि प्रभु इस वचन में मेरे और आपसे कहना मांगता है, 22वीं आयत में अगर हम देखें तो वो ये कहता है, ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्रियो, घरों में हम सब बैठे हैं और इस वचन के द्वारा प्रभु आज मेरे और आपसे कहता है, टेक द होली स्पिरिट, टेक द पावर ऑफ द होली स्पिरिट नाउ। ये समय आ गया है। वचन प्रभु देता है और ये कहता है, पवित्र आत्मा से भर जाओ। प्रभु कहता है कि यू टेक द होली स्पिरिट, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। और वो क्या पावर है? 23वें आयत में वो कहता है, जिनके पाप तुम क्षमा करो वो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनको तुम रखो वो रखे गए हैं। हालेलुया! कितनी सामर्थ प्रभु मेरे और आपको देना मांगता है इस पवित्र आत्मा के द्वारा, इस वचन के द्वारा, इस लॉकडाउन पीरियड में, जबकि हम सब अपने घरों में हैं। प्रभु हमसे इस बात को कहता है, टेक द होली स्पिरिट नाउ। द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इज देयर। वो मेरे और आपके लिए भरपूरी के साथ में प्रभु वो देना मांगता है। प्रभु कहता है, पवित्र आत्मा लो। क्या हम तैयार हैं? प्रभु का आना बहुत निकट हो गया प्रिय। योएल नबी की किताब उसके 2 अध्याय की 28वीं आयत में प्रभु इस बात को कहता है, आखिरी दिनों में मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर ले लूंगा। ये आखिरी दिन आ गए हैं, ये लास्ट डेज है। पता नहीं कब प्रभु आ जाए। सारी प्रोफेसीज ऑलमोस्ट फुलफिल हो गई हैं। प्रभु ने तैयारी दी है हम सबको और प्रभु कहता है, टेक द होली स्पिरिट। प्रभु कहता है, आई विल पोर माय स्पिरिट, मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडेल लूंगा। आज प्रभु आपके ऊपर भी अपनी आत्मा को उंडेलना मांगता है। प्रभु चाहता है आपको भर दे, मुझको भर दे। हमारे द्वार तो सबके घरों के दरवाजे तो बंद हैं, लेकिन एक बात प्रभु प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय उसकी 20वीं आयत में कहता है, देखो मैं द्वार के ऊपर खड़ा खटखटा रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है घरों के द्वार तो बंद हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने और आपने अपने दिल के द्वार भी बंद कर दिए हैं। आज प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे दिलों के द्वार को खटखटाता हूं। आई एम नॉकिंग, विल यू ओपन द डोर? प्रभु मेरे और आपके अंदर आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर आना चाहता है और वो कहता है, आई वॉन्ट टू कम। और मैं तुम्हें वो सामर्थ दूंगा कि तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, और जिसको तुम ब्लेस करोगे वो ब्लेस हो जाएगा। उसको आशीषित करोगे, आई विल ब्लेस दैट पर्सन, आई विल ब्लेस दैट चर्च, आई विल ब्लेस दैट होम। इतनी बड़ी सामर्थ प्रभु आज मेरे और आपको देना मांगता है। आइए हम अपने दिलों के द्वारों को खोल दें। घर के द्वार तो जरूर बंद है, लेकिन मेरे प्रियो अपने दिल के द्वारों को आइए हम लेट अस ओपन, खोलते हैं उसको। लेट अस अलाउ जीसस टू एंटर। आज वो आप मेरे को और आपको आशीषित करना मांगता है। वो कहता है, डरना नहीं। वो कहता है, मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो संसार नहीं देता। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें अपनी आत्मा से भरना चाहता हूँ, ताकि जिस कार्य को, जो बाकी बचा हुआ कार्य है, उसको अब तुमको देना मांगता हूँ। God wants to give you
that work to do. Will you take it? अपने दिल के द्वारों को खोलें. आइए प्रार्थना करेंगे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. इस समय मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिसेस मिलरेड मसीह से कि प्लीज़ आके हम सब के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें. मिसेस मिलरेड. हम तेरे नज़दीक शुक्रगुज़ार कि तूने पिता परमेश्वर हम सब अब तक संभाला, हमारी हर तरह से सुरक्षा की, अपने अनुग्रह में रखा पिता परमेश्वर, और ये मौका दिया इस समय कि हम बैठकर तेरे नाम की हम दो सरना कर सकें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया है, तूने हमको ये समय दिया है पिता परमेश्वर कि हम तेरी नज़दीकी में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ें। काश के हम में से हर एक जन अपने हृदय के द्वारों को खोलें और तुझको अपने हृदय में प्रवेश करने के पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो तेरे बंदे के द्वारा हम सब तक पहुंचा। काश के प्रभु हम उस वचन पे चलें और अपने हृदय को खोलें ताकि परमेश्वर की शांति हमारे परिवारों में आ सके। बाकी समय में हम सबको संभाल, हमारी रक्षा, हमारी छोटी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर तेरे पवित्र और नाम में होकर के मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक अच्छे जीवित वचन के लिए जो भाई बेन बेली के द्वारा हम सब ने सुना, और हमें उम्मीद है कि हम सब लोग आज के वचन से ब्लेस हुए हैं। आइए हम आखिर में एक भजन गाएंगे 34 नंबर हमदोसना किताब में, यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। पहला और आखिरी पद हम गाएंगे, और जब हम इस भजन को गाते हैं तो आप लोग अपना दान अपने ऑफरिंग बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई घटी मुझे नहीं है।
संडे वर्शिप सर्विस शाम को 6 बजे ऑनलाइन होगी और हम सब लोग संडे को भी 6 बजे अपने आराधना में जुड़ें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को एनकरेज करें और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, अपने घरों में सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हर तरह से हमको अपनी बरकतों से नवाजा है और ऐसे समय में भी प्रभु तूने हमें वो तमाम बरकतें दी जिनकी हमें ज़रूरत होती है। इसके लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु जो दान तेरे बेटे और बेटियों ने तेरी सेवा के लिए दिया है, ग्रहण कर और देने वालों को बहुत ऐसे दे, तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। Thank you.